जूनागढ़ के महामंडलेश्वर पायलट बाबा की विरासत को लेकर नया फार्मूला निकाला गया है। इस फार्मूला में एक समिति बनाई गई है जिसमें सर्वसम्मति से कोकिला माता को अध्यक्ष बनाया गया, जबकि महामंडलेश्वर चेतना माता और महामंडलेश्वर श्रद्धा माता को संयुक्त रूप से महामंत्री बनाया गया है। यह कमेटी बाबा के अन्य शिष्यों को शामिल करेगी, जिसका पूरा अधिकार समिति का होगा। शुक्रवार को पायलट बाबा आश्रम में हुई बैठक में बाबा के सभी उत्तराधिकारियों ने प्रतिभाग किया। बैठक में जूना अखाड़े की ओर से अखाड़े के संरक्षक महंत हरिगिरी सहित तमाम बड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहे। महंत हरिगिरी ने कहा कि पायलट बाबा आश्रम में बाबा के सभी शिष्यों और उत्तराधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें उनकी ओर से प्रस्ताव भी रखा गया। अनेक प्रकार की जो है जितने भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र दूरभाषों से और कहीं अनेक माध्यम से चर्चाएं चल रही थी। कल बिहार के भी जो कड़ी के लोग थे और तमाम 300-350 राइस मिले हैं। अनेक प्रकार के तमाम लोग जो थे महाराज के संबंधित, इसमें कई भतीजे हैं, कई बिरादरी के लोग हैं, कई क्षेत्र के अनेक जाति के लोग थे और तमाम लोग थे। सबने अपना विचार, अपना तमाम निर्णय, समर्थन अनेक प्रकार का उनका था। जितने सन्यासी थे, सन्यासिनी थी, अनेक प्रकार का जूना अखाड़ा वचनबद्ध था कि जो भी गणमान्य महाराज की अनुयायी है और शिष्य और जो चोटी के साधक, समाधि लगाने वाली एक से एक सन्यासिनी जो चरम सीमा में पहुंचने वाली है या साधक है, जो उनका निर्णय होगा वही जूना अखाड़ा हमेशा मानता है, मानता रहेगा। क्योंकि नियम है, किसी के प्राइवेट आश्रम के किसी भी जमीन जायदाद से न जूना अखाड़े कभी कोई संबंध था, न है, न रहेगा। सिर्फ हम लोग कुछ आशा रखते हैं तो मानसिक ही अपेक्षाएं थी और मानसिक सहयोग उनसे चाहते हैं और चाहते रहेंगे कि आप सब मिलके रहते हैं और आपका निर्विरोध चुनाव होता है तो जितना सम्मान आपका बढ़ता है उससे 1000 गुना सनातन का जूना अखाड़े का आन बान कायम होता है कि पायलट बाबा का उत्तराधिकारी निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। उस हमारे लिए इससे बड़ा खुशी कोई धन या संपत्ति कोई खुशी नहीं हो सकती। तो किसको जिम्मेदारी दी गई है? आज जो बैठक हुई बकायदे मतलब जो है कल से चल रही थी, उसमें जोग माता जापान के हैं, केवलानंदगिरी उनका नाम है। पायलट बाबा ने उनको जोग माता के कहकर हमको पुकारा था, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जोग माता है। अनेक प्रकार की समाधि लगाते हैं, अनेक प्रकार के साधक हैं। तो वो जापान वालों को अध्यक्ष पद पे आसीन किया गया। उनके साथ 2 माताएं हैं, एक का नाम श्रद्धा, एक का नाम चेतना, जो महामंत्री मंत्री पद पे काम करेंगे। बाकी 108-51 की जो भी बॉडी है वो शिष्यों में से और जो गणमान्य उनके अनुयायी हैं उनमें से चयन करेंगे। वो उनका काम है। पहले 16 तक आज आयोजन था कि किसकी अध्यक्षता में इस आयोजन का आरंभ किया जाए, इसलिए ये व्यवस्थाएं थी। ये हमें मतलब समाधि लगाने के बाद ये चर्चा चली थी और ये चर्चा अपने आप में अनेक अनुमोदन, समर्थन अनेक प्रकार के संपन्न। तो गुरुदेव, क्या जो कयास लगाए जा रहे थे उत्तराधिकारी को लेके वो समाप्त हो गया, एक तरह से मान सकते हैं? ऐसा है, ये संसार में न कुछ आरंभ है न कुछ समाप्त है। हमारा ये मानना है कि कभी भी कुछ भी होने से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। मालूम पड़ता सब कुछ बहुत शांति है, कभी शांति नजर नहीं आती है। नहीं, इसलिए मैं करता नहीं हो सकता हूँ, मैं दृष्टा हो सकता हूँ, सिर्फ देख सकता हूँ, पर किसी के बीच में अधिकार क्षेत्र में बोल नहीं सकता। अच्छा गुरु जी, जो ये ऐसा है, सारे के सारे जूना अखाड़े कम से कम महाराज के शिष्य जो है लगभग 51 से लेकर 75 तो महाबलेश्वर हैं। अनेक प्रकार के अनेक पदों पे हैं, कितने पीठाधीश्वर हैं। महाराज को खुद भी मैं आचार्य पद के लिए कई बार ऑफर किया था, अगर महाराज नहीं माने थे। इस तरीके से अनेक प्रकार की ये बहुत ताकतवर, बहुत मजबूत लोग हैं, बहुत सब प्रकार से संपन्न लोग हैं। इसलिए मैं इतनी कहता हूं, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। नमः पार्वती। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें
एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।